अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि जी लास्ट डेट एफबीआर के मुताबिक 30 सितंबर है। और अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो इसके बाद जो भी फाइलिंग होगी उसको एटीएल चालान पे करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या रेमेडी है, हम क्या कर सकते हैं अगर आपके पास डाटा नहीं है या आप अभी बिजी हो, रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, तो आप और टाइम लेना चाह रहे हो तो कैसे टाइम लोगे आप? उसके दो तरीके हैं, देखें। एक तो है एक्सटेंशन अप्लाई करना, और एक और तरीका है जो कि नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता या लोग वीडियोस में नहीं बताते। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दोनों तरीके बताऊंगा। एक्सटेंशन भी कैसे लेनी है आपने, सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जिसको मैं खुद अप्लाई करता हूँ, मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सको। और ये सारी चीज़ें एज पर लॉ हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते। सबसे पहले तो आपने आईरस पे लॉगिन करना है। आप जब यहाँ पे जाओगे तो आप लॉगिन करके अपने आईरस पोर्टल में आ जाओगे। जी, अब आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। आपने करना क्या है, आपने डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ पे एक्सटेंशन एप्लीकेशन लिखी हुई है, और आप यहाँ पे जाएंगे फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है किस पीरियड की एक्सटेंशन लेनी है आपने, तो डेफिनेटली 2023 की एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, 2023 लिखेंगे। यहाँ पे सर्च इसको करें और कंटिन्यू करें। अब ये आपको ड्राफ्ट बनी बनाई एप्लीकेशन दे देगा। आपने कुछ भी नहीं करना इसके साथ, कोई आपने जो है ना अपने कारनामे सरंजाम नहीं देने आपने। सिर्फ आपने करना ये है, ये 2021 है, इसको 2023 कर दें। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ अटैच नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपने, इसको सेव कर लें और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो, और ये आपने सबमिट 30 सितंबर से पहले पहले करनी है। मतलब अगर ड्यू डेट 30 सितंबर है तो 30 से पहले। अगर ये एक्सटेंड हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, फर्ज किया 15 अक्टूबर तक चली जाती है, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले 15 अक्टूबर तक आपने ये एप्लीकेशन एक्सटेंशन की देनी होती है। आफ्टर ड्यू डेट आप इसको नहीं दे सकते। मतलब अगर 15 अक्टूबर लास्ट डेट हुई और आपने 16 अक्टूबर को एप्लीकेशन फाइल की, तो वो फिर जो है ना आपकी वैलिड नहीं होगी। अच्छा, दूसरा जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, देखें, एप्लीकेशन तो आप फाइल कर देते हो, इससे मैक्सिमम 15 डेज की एक्सटेंशन आपको मिलती है। अगर आपके पास जो है ना डाटा भी कुछ है कुछ नहीं है, तो आप चाह रहे हो कि मुझे कुछ टाइम मिल जाए ताकि मैं इसको और अच्छे तरीके से इसकी फाइलिंग करूं, तो उसका हल जो है वो ये होता है कि आप अपनी रिटर्न, जो डाटा अवेलेबल है उसके साथ आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दो। जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो, एक्सटेंशन अप्लाई ना करो, रिटर्न फाइल कर दो आप, तो एज पर लॉ आपको 2 महीने का टाइम मिलता है कि उन 2 महीनों में कभी भी आप अपनी रिटर्न की रिवीजन कर सकते हो विदाउट कमिश्नर अप्रूवल। आप मेरी बात उम्मीद है फॉलो कर रहे होंगे कि अगर आपके पास डाटा नहीं है, आप सिंपल अपनी रिटर्न फाइल कर दें और आपको बाय डिफॉल्ट एज पर लॉ 2 महीने का टाइम मिल जाएगा अपनी रिटर्न को दोबारा रिवीजन ओपन करने के लिए। मैं रिवीजन पे एक अपडेटेड वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आफ्टर ड्यू डेट मैं रिवीजन की वीडियो जो है ना वो वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आपने उसमें करना सिर्फ ये है, एक तो आपने उसके बीच में रिटर्न में जो आपको पता है कि मैंने रिवाइज करनी है, उसमें अपनी जो इनकम है ना, वो आपने समझ लें कि अगर आपको कंफर्म है कि मेरी इनकम जो है वो 1 मिलियन है, सैलरी 1 मिलियन है या बिजनेस का प्रॉफिट 1 मिलियन है, तो आपने वहां पे 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट या सैलरी लिखनी है, जो आपको पता है कि जब मैं रिवाइज करूंगा तो मैं इससे ऊपर ही लेके जाऊंगा, इससे कम नहीं करूंगा। सिर्फ एक पॉइंट ये आपने जहन में रखना है कि जो अपनी आप ऐसी रिटर्न फाइल करो जिसका आपको पता है कि मैंने विद इन 2 मंथ इसको रिवाइज करना है, क्योंकि मेरी अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है, मेरे कुछ एसेट्स की डिटेल नहीं मिली, बैंक बैलेंसेस नहीं मिले, कोई और चीज़ नहीं मिली। तो आपने जो अपनी रिटर्न का पोर्शन है उसको आपने कम रखना है। मतलब आपको पता है, कन्फर्म है कि मेरी एक्चुअल इनकम 1 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, तो आप उसको 2 3 लाख 4 लाख रखें। फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जो अपनी वेल्थ है जितना उसमें एडिशन कर, मतलब आप जो ठीक चीज़ें ठीक डाल सकते हो वो ठीक डाल दें और उसको सबमिट कर दें। और उसके बाद विद इन 2 मंथ आप उसको रिवाइज रिवीजन उसकी आप ओपन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। ये कुछ दिन है जो मसरूफियत का मैं आंसर नहीं कर पा रहा, वरना मैं आपको रेगुलर आंसर करता रहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।